सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ताहयात नाअहली खत्म कर दी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली के तमाम फैसले खत्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इकामा केस में नाअहल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का 6-1 के तनासुब से फैसला, सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली करने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाया। फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। लिखा 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात भी नहीं है। किसी रुकने असेंबली की नाअहली अदालती फैसला मौजूद रहने तक बरकरार रहेगी। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इंतखाबात हों, मगर लगता है आप इल्तवा चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। लेवल प्लेइंग फील्ड तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए, ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर से नहीं चल सकती। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो भी हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। यहाँ दुखड़े ना रोएं, वहाँ सबूत दें। वकील लतीफ खोसा ने कहा, फ्रंट लाइन उम्मीदवारों के कागजात मंजूर नहीं हो रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के कागजात मंजूरी की शरह 76% से ऊपर है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कोई खामियां हैं तो अदालत को बताएं। लतीफ खोसा ने रिपोर्ट्स पर जवाब के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बल्ले के निशान से मुतल्लिक केस की आज ही समाअत की अपील मुस्तरद। अदालत ने केस 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। इलेक्शन का बॉयकॉट न करके मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वोट का आजादाना इस्तेमाल और मुस्तकबिल का फैसला करना हर पाकिस्तानी का हक है। लतीफ खोसा ने कहा, इंतखाबी निशान छीन लिया गया। तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाजत नहीं। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये पीटीआई को खत्म करने के मुतरादिफ है। अपनी शिकायत अदालत के सामने रखें। कल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होगी। उम्मीद है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा था, पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस की बात में वजन है या चंद सेनेटर्स की? वो सेनेट क्या अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करा लें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, माजी में आज से ज्यादा बुरा होता रहा। बानी पीटीआई वही भुगत रहे हैं जो वो लाए। सबसे पहले वो अपनी नफरत और तकसीम की सियासत पर माफी मांगे। वो खुद कहते थे इदारे आजाद हैं, उनको उन्हीं इदारों पर भरोसा करना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो केस पर बोले, सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है, अपने इदारे से ये दाग धोएं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी को 12 साल बाद इंसाफ जरूर मिलेगा। जुल्फिकार भुट्टो केस को आम मुकदमे की तर्ज पर न देखा जाए। फांसी देने वाले अक्सरियत में शामिल जजेस ने दबाव में फैसले का कहा। सदारती रेफरेंस की समाअत में वकील मखदूम अली खान के दलाइल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, मेरिट पर जाने के बजाय आईनी निकात पर दलाइल दें। भुट्टो को फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? दौरान समाअत साबिक जस्टिस नसीम अली शाह का जजेस पर प्रेशर से मुतालिक इंटरव्यू चलाया गया, जिसे कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ने रुकवा दिया। रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने कहा, हम सिर्फ एक इंटरव्यू की वीडियो देखकर तो नहीं कह सकते कि ये हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, भुट्टो केस में बहुत से जजेस थे, हो सकता है बेंच में शामिल दीगर जजेस दबाव में ना हो। रेफरेंस पर मजीद समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। भुट्टो को फांसी का फैसला अदलिया ने किया। मेरे वालिद ज़ियाउल हक का कोई लेना देना नहीं था। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, आर्टिकल 62 और 63 को आईनी तरमीम से ही खत्म किया जा सकता है। कायद आजम के भी 62 और 63 पर पूरा ना उतरने की बात गलत है। पंजाब में जो बाप पार्टी बनी थी उसका इख्तिताम होने को है। 16 माह इकट्ठा रहने वाली जमातों के मफादात मुश्तरका थे। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए।
कागजात नामजदगी से मुतालिक दरखास्तों पर फैसले जारी। चौधरी परवेज इलाही और अहलिया कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 59 और PP 23 से अपीलों पर रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। रहनुमा PTI अलीमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी की अपीलें मंजूर। महबूब सुल्तान और हारून अहमद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। इबाद फारूक इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल सिंध हाई कोर्ट का रिटर्निंग ऑफिसर्स की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए, आहिस्ता आहिस्ता मामलात रिटर्निंग अफसरों की तरफ बढ़ रहे हैं। बज़ाहिर गैर जरूरी मालूमात पर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। बिला जवाज कागजात मुस्तरद करने पर आरोज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिटर्निंग अफसर गलत काम करता है तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स तस्दीकी सर्विस 8300 को ताहाल अपडेट न किया। वोट तस्दीकी सर्विस पर वोटर्स को अधूरी मालूमात फराहम। जराये के मुताबिक तस्दीकी सर्विस में वोटर्स को हल्के की मालूमात नहीं दी जा रही। पोस्टल बैलेट पेपर्स इस्तेमाल करने वाले वोटर्स को दुश्वारी का सामना है। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों पर इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। पोलिंग स्टेशन की हतमी लिस्ट 23 जनवरी को आवेजा कर दी जाएगी। हुकाम की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जफर अली शाह कहते हैं इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। जिन्होंने इंतखाबात मुलतवी कराने हैं वो अफगानिस्तान जाकर बैठ गए। दुआ करें आम इंतखाबात हो जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले, इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए वरना दुनिया में मुल्क की साख बुरी तरह मुतासिर होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के काम छोड़ने पर कहा, कुछ तो कहानी है, इस वक्त पर इस्तीफे नहीं आने चाहिए। रहनुमा नून लीग राना मशहूद ने कहा, तमाम जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की हकदार हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होंगे। मुखालिफ पिटीशंस के पीछे छुपने की बजाय मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा आले खलीफा से मुलाकात। बहरीन के वली अहद, बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर और नेशनल गार्ड के कमांडर से भी मुलाकातें की। मुलाकातों में पाक बहरीन फौजी सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। आजकल अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज बातें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, एक जज की बेटी से मंसूब करके एक खबर फैलाई गई। जिसका दिल चाहता है उठकर जजिस के खिलाफ शिकायत ले आता है। जजिस के खिलाफ तज़हीक आमेज बातों पर कोई पूछने वाला नहीं। जजिस तो जवाब भी नहीं दे सकते। अदालत के इस्तफसार पर मखदूम अली खान ने कहा, जजिस की तज़हीक के लिए भेजी शिकायत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज वापस ले लिया।